A very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि केंद्र सरकार का मनरेगा के प्रति क्या रवैया है, क्या दृष्टिकोण है। इस बात को लेकर हम लोग आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। गोइंग ऑफ कोर्स, कोर्स का मतलब होता है मार्ग, रास्ता होता है। गो ऑफ का मतलब होता है चले जाना, और दूसरा मीनिंग होता है विस्फोट करना। तो यहाँ होगा चले जाना, मार्ग से चले जाना। ऑन द रूरल जॉब स्कीम, रूरल जॉब स्कीम पर, एंड द सेंटर्स बीड टू चेंज इट्स फंडिंग। बीड का मतलब होता है प्रयास, और केंद्र सरकार का प्रयास है कि इसका फंड को बदलने की, यानी केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि जो भी इसका फंड किया जाता है बजट के माध्यम से, उसको चेंज करने की प्रयास है केंद्र सरकार का। द सेंटर्स सजेशन, केंद्र सरकार का सुझाव बदलाव पर इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। केंद्र सरकार का सुझाव बदलाव को लेकर के किसमें, तो मनरेगा में। और ये सजेशन प्रतीत होता है मिसगाइडेड, केंद्र सरकार का सुझाव प्रतीत होता है मिसगाइडेड, गुमराह प्रतीत होता है। मिसगाइडेड का मतलब था गुमराह। ये की टू सक्सेस, एक सफलता की कुंजी ऑफ एनी वेलफेयर प्रोग्राम, किसी भी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए सफलता की कुंजी है। क्या है? इज द कन्विक्शन इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसके अमल में दृढ़ विश्वास। कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। किसी भी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए सफलता की कुंजी वो है दृढ़ विश्वास इसके अमल में। इन द 17 ईयर्स, 17 वर्षों में, सिंस मनरेगाज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना। 17 वर्षों में जब से मनरेगा को लागू की गई है। स्टडीज हैव एजर्टेड, एजर्ट का मतलब होता है मजबूती से कहना। अध्ययन मजबूती से, मजबूत के साथ में कहा है इट्स नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन रूरल एरियाज, कि ग्रामीण क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव हुआ है। अध्ययन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इससे क्या हुआ है? फ्रॉम रिड्यूसिंग पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब होता है पोवर्टी, गरीबी होता है। और क्या किया है? गरीबी को घटाया है, कम किया है। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, गरीबी को कम किया है। थ्रू किसके माध्यम से? प्रोवाइडिंग ऑफ सीजन, ऑफ सीजन का मतलब था मंदी के समय, मंदी के समय में रोजगार को प्रदान करके क्या हुआ है कि गरीबी को कम किया है। मंदी के समय में रोजगार को प्रदान करके इसके माध्यम से गरीबी को घटाया है। एंड देयर बाय के मतलब फलस्वरूप इम्प्रूविंग हाउस होल्ड कंजप्शन, और फलस्वरूप क्या हुआ है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि घरेलू उपभोग को इम्प्रूव आया, घरेलू उपभोग में सुधार आया है। एमंग किसके बीच में? इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। पुअर सिटीजन, जो हमेशा से जो गरीब नागरिक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में घरेलू
उपभोग में सुधार आया है। हु एवेल, एवेल का मतलब होता है टेक एडवांटेज, लाभ उठाना। जो गरीब लोग लाभ उठाते हैं स्कीम का, जो गरीब लोग लाभ उठाते हैं योजना का, स्कीम का। और क्या करता है ये स्कीम? टू एक्टिंग एज इंश्योरेंस ड्यूरिंग मानसून डेफिसिट सीजन। मानसून डेफिशिएंट मीन्स होता है कमी। मानसून की जब कमी, मानसून कमी के दौरान यह स्कीम एक इंश्योरेंस के रूप में काम करता है, बीमा के रूप में काम करता है। किस दौरान? मानसून डेफिशिएंट के दौरान। बिसाइड्स, इसके अलावा एलोविंग फॉर ग्रेटर फूड सिक्योरिटी, इसके अलावा क्या करता है कि बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा को प्रदान करता है, अनुमति देता है। यानी खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी ये इंश्योरेंस प्रदान करता है। थ्रू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज्ड मीन्स होता है बढ़ा हुआ, प्रोडक्टिविटी मीन्स होता है उत्पादकता। बढ़े हुए उत्पादकता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को भी ये अनुमति देता है। हेल्पेड बाय द वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, जो कल कारखाना, वर्क्स मतलब कारखाना होता है, कारखाना के द्वारा मदद किया जाता है। जनरेटेड, द स्कीम कंटिन्यूज, स्कीम यह योजना लगातार रूप से ये जारी रखा है। टू बी होने की, ये रोबस्ट वेलफेयर टूल, टूल मतलब होता है औजार, कि यह स्कीम अपने आप में ये साबित किया है कि एक रोबस्ट वेलफेयर टूल है अपने आप में। दिस वाज इवन क्लियरर, और यह स्पष्ट भी था ड्यूरिंग द पैंडेमिक, महामारी के दौरान यह स्पष्ट भी था। व्हेन थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जब हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर हु लेफ्ट अर्बन एरियाज, जिसने शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया था। किस कारण छोड़ दिया था? ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया था। और उस समय टूक अप वर्क, और काम को अपनाया। टेक अप मीन्स होता है अपनाना, स्वीकार करना, और काम को अपनाया किसके तहत? अंडर मनरेगा इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम को अपनाया। वेयर, जहाँ पर डिमांड फॉर द मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है छोटा काम, छोटा काम के लिए भी डिमांड बढ़ गया। बट लेकिन आर्डुअस वर्क पिक्ड, आर्डुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट बन गया। देयर इज ऑफ कोर्स, बेशक मामला है दैट की द स्कीम हैज स्टिल नॉट ट्रांसेंडेड। ट्रांसेंड का मतलब होता है आगे जाना, ट्रांसेंड मीन्स होता है आगे जाना। और यह बेशक यह मामला है कि यह योजना अभी भी आगे नहीं बढ़ा है, आगे नहीं गया है। इनटू क्रिएटिंग मोर यूजफुल एसेट्स, ज़्यादा ही उपयोगी एसेट्स, ज़्यादा ही उपयोगी एसेट्स। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। स्कीम हैज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, यह योजना अभी भी आगे नहीं गया है। किस मामले में? कि इसको ज़्यादा ही यूजफुल एसेट्स बना दिया जाए, इसको क्रिएट किया जाए। बियॉन्ड,
मीन्स होता है के अलावा। रोड्स एंड इरिगेशन कैनल्स, कहने का मतलब है कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है सिर्फ रोड में और इरिगेशन कैनल्स में। कैनाल का मतलब होता है नहर, सिंचाई नहर में ही काम किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी और में मनरेगा को ब्रॉड नहीं किया गया है। एंड रिक्वायर्स, इसकी आवश्यकता है ब्रॉड बेसिंग एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन, और इसको आवश्यकता है कि रोड में जो काम हो रहा है, इरिगेशन कैनल्स में काम हो रहा है, उसके अलावा मनरेगा के वर्कर को वहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, वहाँ काम में लगाया जाए और इसको बेहतर तरीके से अमल में लाया जाए। बट लेकिन इट मस्ट बी सेड, इसे अवश्य कहा जाना चाहिए दैट कि द यूनियन गवर्नमेंट ट्रीटमेंट, केंद्र सरकार का ये व्यवहार स्कीम को लेकर के हैज ग्रेजुएटेड, मीन्स होता है उपाधि प्राप्त कर लेना। ग्रेजुएट का मतलब होता है उपाधि प्राप्त कर लेना। केंद्र सरकार का स्कीम को लेकर के जो व्यवहार है वो उपाधि प्राप्त कर चुका है। उपाधि क्या है? फ्रॉम ए केस ऑफ लेक वार्म। लेक वार्म का मतलब होता है निरुत्साह, एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स स्टेट। ये प्राप्त हुआ है कि मनरेगा का जो आवश्यकता है वो केंद्र सरकार अपने एक्सेप्टेंस में, स्वीकार में निरुत्साह दिखाया है। इससे साफ पता चलता है कि यह स्कीम एक डिग्री प्राप्त कर चुका है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? सरकार का जो एक्सेप्टेंस हुआ है वो निरुत्साह क्यों है? इसके पीछे देखिए आगे है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलर इम्पैक्ट टू ट्रीटिंग इट एज ए फिजिकल बर्डन। क्योंकि सरकार इसको मान रही है कि यह योजना फिजिकल बर्डन का मतलब होता है, फिजिकल मीन्स होता है वित्तीय बोझ के रूप में यह सरकार इसको मान रही है। इसीलिए इस सरकार का जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है? निरुत्साह दिख रहा है और इसके माध्यम से यह योजना डिग्री प्राप्त कर लिया है। सच ए रीडिंग, इस प्रकार का अध्ययन कैन बी जस्टिफाइबली मेड। इस प्रकार का अध्ययन उचित तरीके से बनाया जा सकता है इफ़ द रिड्यूस्ड एलोकेशन फॉर द स्कीम एंड द यूनियन बजट। अगर इसका आवंटन, एलोकेशन का मतलब आवंटन होता है, रिड्यूस्ड में से कमी, यदि इसका आवंटन घटा हुआ हो स्कीम के लिए, किसमें? यूनियन बजट में। अगर यूनियन बजट में स्कीम के लिए एलोकेशन घटा हुआ हो, कितना? फ्रॉम 2.14% ऑफ ओवरऑल आउटले। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा होता है। पूरे खर्चा का 2.1% किसमें? 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और घटा करके कितना हो रहा है? 1.33% हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ईच कंसीडर माना जाएगा 2.14% पूरा खर्चा का जो 23 में था वो घट के 24 में 1.33% हो जाएगा। दिस वाज डिस्पाइट, यह था डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इम्प्लीमेंटेशन इन द रिसेंट ईयर, हाल ही वर्षों में अमल के बावजूद यह था। एक्सपीरियंसिंग वेज डिलेज, और वेज में विलम्ब हुई है इसका अनुभव करते हुए, एंड अंडर फंडिंग, और फंड को अंडर कर दिया है, फंड को कम कर दिया है। दिस हैज ऑल्सो डिप्रेस्ड डिमांड, और यह डिमांड को भी
तनाव में ला दिया है, उसको उसको दबाव दिया है, मांग को भी क्या किया है, ये दबाव बना दिया है, तनाव में ला दिया है। विद फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर वर्क, फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ काम के लिए, वर्क के लिए। ओनली बीइंग ए पोर्शन ऑफ द एक्चुअल डिमांड, वास्तविक मांग का केवल एक हिस्सा के रूप में काम के लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ है। आल्सो भी देयर इज मच एविडेंस, आल्सो मीन्स होता है भी, काफ़ी मात्रा में सच है, एविडेंस मीन्स सच है, दैट की आधार बेस्ड पेमेंट्स, आधार बेस्ड के माध्यम से जो पेमेंट किया जा रहा है, हैव नेदर रिड्यूस्ड करप्शन, आधार बेस्ड के माध्यम से जो पेमेंट की जा रही है न ही करप्शन को कम किया है, नोर रिड्यूस्ड वेज पेमेंट डिलेज, और न ही वेज पेमेंट विलम्ब को कम किया है। तो कम नहीं किया तो क्या कर दिया है, आगे देखिए क्या किया है। वाइल क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर ऑफिशियल एंड वर्कर्स, जबकि ये अधिकारी के लिए और वर्कर्स के लिए ये बाधा पैदा कर दिया है। आधार बेस्ड जो पेमेंट है वो करप्शन को नहीं किया है, वेज को कम नहीं किया है, तो क्या किया है, ऑफिशियल्स के लिए और वर्कर्स के लिए बाधा पैदा कर दिया है। क्रिएट में सब पैदा करना। ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, अमल के दौरान, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैज नाउ शेड, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह, उनका अब कहना है दैट की द एक्ट शुड बी अमेंडेड, कार्रवाई को जो एक्शन है उसमें इसको संशोधन किया जाना चाहिए। किस लिए, बदलने के लिए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, कंट्रीब्यूशन फंड की जो योगदान है उसको बदलने के लिए, क्या योगदान है, क्या बदलना है, फ्रॉम 100% बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो 100% है उसको स्प्लिट किया जाए, किसमें, ये 60-40 स्प्लिट का ना विभाजन कर देना होता है कि 60 और 40 के रेशियो में इसको बांट दिया जाए बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये 100 जो % है उसको 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए। इन ऑर्डर टू मैक, इसे बनाने के लिए, राज्य को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, मोर विजिलेंट रिगार्डिंग करप्शन, विजिलेंट का मतलब निगरानी, ज़्यादा ही निगरानी कर सके स्टेट गवर्नमेंट, किससे संबंधित को लेकर के, करप्शन को लेकर के, करप्शन से संबंधित जो भी होता है उसको ज़्यादा ही निगरानी अब रखा जाएगा। अगर इस तरह से हम कर देंगे, 100 को 60 और 40 के बीच में डिवाइड कर देंगे केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है कि करप्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट लेकिन दिस विल ओनली लीड, लेकिन यह एक केवल एकमात्र कारण बनेगा टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन, आगे के उलझन के लिए, फंडिंग में आगे के लिए ये उलझन के मैंने आगे का जो भी उलझन होगा वो फंडिंग में एक कारण बनेगा। देयर हैज बिन ये श्रिंकिंग, और क्या रहा है, एक संकुचन रहा है, किसमें संकुचन रहा है, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस, राज्यों की टैक्सेस के हिस्सा में हमेशा ये क्या देखने को मिला है, संकुचन देखने को मिला है। और संकुचन क्यों हुआ है, देखिए आगे दिया है। फॉलोइंग जीएसटी होने पर एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, और फाइनेंशियल स्ट्रेस होने पर, पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ था, जीएसटी हुआ था, इसीलिए राज्यों के टैक्सेस के शेयर में, टैक्सेस के हिस्सा में क्या हुआ, संकुचन
रहा हुआ है अभी तक। स्टेट्स टेकअप मेरे होता है स्वीकार करना, लेना। राज्यों के द्वारा जो लिया गया है वो 40% लिया गया है ऑफ द फंडिंग बर्डन। जो फंडिंग का जो बोझ है उसका 40% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। वुड इफेक्ट द पेमेंट ऑफ वेजेस इवन फर्दर। और क्या करेगा इस कंडीशन, इससे क्या होगा कि पेमेंट ऑफ वेजेस को आगे भी प्रभावित करेगा। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, पेमेंट ऑफ वेजेस को आगे भी प्रभावित करेगा। बिसाइड्स इसके अलावा मनरेगाज इज ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। मनरेगा एक मांग संचालन प्रोग्राम है। एंड सेलियंट का मतलब होता है मुख्य। ये स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से। इन पुअरर स्टेट विशेष रूप से मनरेगा मुख्य है, प्रमुख है, आवश्यक है गरीब राज्यों के लिए। जो पुअरर स्टेट है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मनरेगा। इट इज़ इनकम्बेंट का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक। अपॉन द सेंटर केंद्र सरकार के लिए यह योजना आवश्यक है। सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर में सुनिश्चित करने के लिए। इट्स रोबस्ट फंडिंग इसके मजबूत फंड किया जाए। इंस्टीड के बजाय पुटिंग द ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ऑन इंडिविजुअल स्टेट्स टू डू सो। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार, यह योजना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है। केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अलग अलग स्टेट पर जो जिम्मेदारी हम थोप रहे हैं इसके बजाय इसके फंडिंग को मजबूत किया जाए। ऐसा करने के लिए कहने का मतलब है कि अलग अलग स्टेट पर आप थोपे नहीं, उसके थोपने के बजाय में केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि इसके फंड को रोबस्ट किया जाए, मजबूत किया जाए। द गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स अप्रोच। केंद्र सरकार को अपना दृष्टिकोण, अपना रवैया अवश्य बदलना चाहिए टुवार्ड्स द मनरेगा के प्रति केंद्र सरकार का अपना दृष्टिकोण, रवैया अवश्य चेंज करना चाहिए। क्या करके? बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स पोटेंशियल। इसकी क्षमता, जो स्कीम का जो क्षमता है उसको पहचान करके इन कैटरिंग टू द पुअर्स राइट, गरीब लोगों की अधिकार को पूर्ति करने में। और गरीब लोगों का अधिकार है काम करना, टू वर्क। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि केंद्र सरकार को अपना रवैया, जो अपना दृष्टिकोण है, जो देखने का नज़रिया है, वो मनरेगा के प्रति अवश्य चेंज करना चाहिए। इसकी क्षमता को पहचान करके और गरीब लोगों की जो अधिकार है उसको पूर्ति करे, उसकी आवश्यकता को पूर्ति करे। और गरीब लोगों का अधिकार है वो काम करना है। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का द हिंदू एडिटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।